अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है आयोटा की पावर 5, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, आयोटा की पावर 5 गिवन है, इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम राइट कर लेते हैं, आयोटा की पावर 5। जब आपके पास आयोटा की पावर ऑड गिवन होगी तो इसको आप इवन और ऑड में ब्रेक कर लेंगे। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। जब आप इसको इवन और ऑड में ब्रेक कर लेंगे तो फिर इसको आपने लिखना होगा आयोटा स्क्वायर की पावर समथिंग। अब जैसे हमने इसको लिखा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 4 बनेगा, तो हमने पावर जो ऊपर 2 ले लेनी है। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो पावर हमारे पास जो 4 बन जाएगी मल्टीप्लाई आयोटा। अब हमने इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास जो किसके बराबर होता है, -1 के। तो अब आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करवा देंगे, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। अब जब -1 की पावर आप इवन लेंगे, -1 की पावर 2 के जो इवन नंबर है, तो आंसर हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 और मल्टीप्लाई आयोटा। जब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास जो है वो आयोटा आ जाएगा। सेम अगर आपके पास -1 की पावर ऑड होती तो आंसर हमारे पास जो है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो यानी -1 आ जाता, -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होता तो आपके पास जो है वो आयोटा माइनस का आ जाता। इस तरह हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है आयोटा की पावर 16, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या, आयोटा की पावर 16। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें जो है पावर जो है वो इवन गिवन है। अगर हमारे पास ऑड पावर गिवन होती तो इसको हम इवन और ऑड में ब्रेक कर लेते, लेकिन ऑलरेडी हमें पावर जो है वो इवन में गिवन है, तो इसको हम जो है लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर यानी पावर हमारे पास 2 है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 बनेगा। 2 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आयोटा की पावर जो है वो 16 बन जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करवाना है, -1 की पावर 8। जब आप -1 की पावर 8 लेंगे, पावर आपके पास इवन है, तो आंसर आपका जो पॉजिटिव में आएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नंबर 3 हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर -19। हाँ जी, माइनस आयोटा की पावर -19, ये हमारे पास पार्ट नंबर जो है वो 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए पावर जो है वो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, लेकिन इसको हम लिखेंगे 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19। इस तरह से पावर जो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मज़ीद फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर, इसको हम लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई आयोटा। देखिए -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो है वो माइनस का आयोटा आ जाएगा। पावर हमारे पास 19 थी, इसको हमने वैसे राइट कर दिया। अब हम पावर जो है वो अलग अलग कर लेंगे, 1 ओवर -1 की पावर 19 को अब अलग कर लेंगे, और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर जो 19 है उसको हम जो है वो अलग कर लेंगे। अब -1 की पावर जब आप 19 लेंगे, पावर हमारे पास जो है ऑड है, तो आंसर आपके पास -1 यानी नेगेटिव में आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आयोटा की पावर 19 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई आयोटा। पावर हमारे पास ऑड थी, इस वजह से हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब आपने इसकी पावर को ब्रेक कर दिया, फिर हम इसको लिख लेंगे बाद में आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 2 हमारे पास पावर जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास पावर जो है वो 18 बन जाएगी। 2 जब पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा, 2 9 ज़र 18, और साथ में आयोटा जो है इसको हम वैसे राइट कर लेंगे। ये इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर -1। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 रिप्लेस करवाना, -1 की पावर 9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आयोटा, ठीक है। तो इधर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 1 ओवर, अब -1 ये वैसे आ गया। अब -1 की पावर जब आप 9 लेंगे, पावर हमारे पास ऑड है, तो आंसर हमारे पास जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी -1 और साथ में हमारे पास आयोटा। अब -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास +1 आएगा, +1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो है वो आयोटा आ जाएगा। अब अभी तक हमारे पास जो आंसर है 1 ओवर आयोटा आ गया। तो आयोटा जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद रैशनलाइज करवा के हमने डिनोमिनेटर में से जो आयोटा है वो उसको हमने ख़त्म करवाना है। देखिए 1 ओवर आयोटा, इसको हम रैशनलाइज करवाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा आ जाएगा। सेम हमारे पास आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के। यहाँ पे आप -1 रिप्लेस करवा देंगे, आयोटा ओवर -1, तो माइनस का आयोटा हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर जो है वो 3 था।
इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास था माइनस आयोटा की पावर -19, पावर हमारे पास नेगेटिव थी, इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए। क्यों हम डिनोमिनेटर में ले गए? क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके पास पावर जो है वो नेगेटिव में हो, इसको हम रेसिप्रोकल करके पावर जो है वो नीचे ले जाते हैं, तो पावर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो सेम हमारे पास पावर पॉजिटिव हो गई। फिर हमने इसको -1 मल्टीप्लाई आयोटा लिखा ताकि हम पावर्स को अलग अलग कर लेंगे। -1 की पावर 19 और आयोटा की पावर 19। तो -1 की पावर जब आपने 19 लिया, पावर हमारे पास 8 है, तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ गया -1। अब आयोटा की पावर 19, इसको हम इवन और ऑड की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, तो मजीद हमने 18 को क्या लिखा? आयोटा स्क्वायर की पावर 9, 2 9 18 हो जाएगा। तो ये -1 वैसे आ गया था। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 रिप्लेस किया। -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा 1 ओवर -1। अब -1 की पावर जब ऑड लेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 1 आ जाएगा। +1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 1/आयोटा आंसर आया यहाँ तक। लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा नहीं हो सकता, इसके लिए हमने जो है इसको मजीद आयोटा को से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी करवाया। ठीक है, 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा हो जाएगा। आयोटा को जब हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो आयोटा ओवर -1, आयोटा को जब -1 पर डिवाइड तो माइनस का आयोटा हमारे पास जो है वो। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 27 आयोटा की पावर -26। ठीक है, 27 आयोटा की पावर -26, पावर हमारे पास जो वो नेगेटिव में है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर हमारे पास जो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम राइट करेंगे 27 ओवर आयोटा की पावर 26। अब पावर हमारे पास ऑलरेडी जो है वो इवन नंबर में है, तो इसको हमें इवन और ऑड में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मजीद राइट कर सकते हैं। 27 ओवर आयोटा स्क्वायर इन पावर 2 जो है वो किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा? 26 बनेगा। 2 जो है वो 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो पावर हमारे पास 26 आ जाएगी। उसके बाद हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करवा देंगे अगेन 27 ओवर -1 की पावर 13। ठीक है, अब 27 हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब -1 की पावर 13 है, 13 हमारे पास ऑड नंबर है। जब आप नेगेटिव नंबर की पावर ऑड लेते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाता है, तो ये आपके पास -27 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 को दोबारा देख लेते हैं। 27 आयोटा की पावर -26 था, पावर हमारे पास जो है वो नेगेटिव में थी, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 27 ओवर 26 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 13। ठीक है, 2 13 से 26 हो जाता है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपने -1 की पावर 13 ले ली। 27 ओवर -1 की पावर जब आप ऑड लेंगे तो आंसर आपके पास माइनस में ही आएगा। 27 को -1 पे डिवाइड की तो -27 ही आंसर आएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आयोटास गिवन है और प्लस का साइन है, तो पावर्स को हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास दोनों पावर जो है वो ऑड की फॉर्म में है, तो इसको आप इवन और ऑड में ब्रेक कर लेंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, अब इसको मजीद क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर, अब पावर 2 है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनेगा, 10 से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनेगी पावर मल्टीप्लाई आयोटा प्लस अब पावर 4, इसको हम क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर। अब स्क्वायर हमारे पास यानी 2 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 में मल्टीप्लाई आयोटा। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है? -1 के, तो यहाँ पे अब आपने -1 जो है पावर रिप्लेस करवा देनी है। -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस यहाँ पे भी आपने -1 रिप्लेस करना है, पावर हमारे पास जो है वो 2 है और मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 की पावर जब आप 5 लेंगे, पावर हमारे पास 8 है, तो आंसर हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। अब -1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, सेम हमारे पास प्लस। अब -1 की पावर आप इवन लेंगे तो पावर हमारे पास जो पॉजिटिव है, पावर इवन है तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा जब इसमें कट हो जाएगा तो आंसर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? 0। इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5 और हमारे पास ऑड थी दोनों, तो इसको हमने इवन और ऑड में ब्रेक कर देना है। कैसे ब्रेक करेंगे? आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा, 10 + 1 आपके पास 11 हो जाएगा।
सेम आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4 + 1 आपके पास पावर जो है वो 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने इसको लिखा आयोटा स्क्वायर, पावर हमारे पास 2 है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 10 बनेगा, 2 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 बनेगा, मल्टीप्लाई 7 आयोटा आ गया, प्लस इसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिखा, 2 2 और 4 अगेन हमारे पास आयोटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई आयोटा का से हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। हम आयोटा स्क्वायर की जो -1 रिप्लेस करवा देंगे, -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा। अब जब नेगेटिव नंबर की पावर आप और लेते हैं तो आंसर आपके पास नेगेटिव में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, और प्लस -1 की पावर जब आप इवन लेते हैं 2 हमारे पास इवन पावर है तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा। -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा आ गया, प्लस 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। ठीक है, ये पार्ट नंबर 6 हमारे पास है। अब हमारे पास पहली पावर हमारे पास इवन है, दूसरी बार हमारे पास ऑड है, तो इसको हम इवन और ऑड में ब्रेक कर लेंगे। यानी इसको हम ले सकते हैं आयोटा की पावर 4 प्लस, अब पावर हमारे पास ऑड है तो इसको हम इवन और ऑड में ब्रेक करेंगे, यानी इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और होल का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, और सेम हम इसको भी जो है वो ब्रेक कर लेंगे, आयोटा की पावर 4 इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ठीक है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करवा देते हैं, -1 का स्क्वायर आ जाएगा। सेम हमने आयोटा स्क्वायर की -1 रिप्लेस करवाना, मल्टीप्लाई आयोटा प्लस यहाँ से भी हमने आयोटा स्क्वायर की जो -1 रिप्लेस करवाना, आगे प्लस आयोटा ये वैसे का वैसे आ जाएगा और होल का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब -1 की पावर 2 है, ठीक है, पावर हमारे पास इवन है तो आंसर हमारे पास जो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस जब -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। होल की पावर हमारे पास क्या है 2 है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस का 1 था, ये -1 ये कट हो जाएगा, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा ये भी कट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर जब आप 0 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा जो है वो 0 ही आता है। ठीक है, दोबारा देखें, पार्ट नंबर 6 हमारे पास आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, तो पावर हमारे पास 3 जो है वो और इसको हम इवन और ऑड में ब्रेक कर देंगे। अब आयोटा की पावर 4 को हमने क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब को हमने क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो -1 के बराबर है, -1 की पावर 2 ले ली प्लस -1 आयोटा स्क्वायर की जगह मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और प्लस आयोटा वैसे। ठीक है, अब -1 की पावर आपने इवन ली तो आंसर आपके पास पॉजिटिव का 1 आ गया, प्लस माइनस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा माइनस का आयोटा आ गया, प्लस -1 आ गया और प्लस आयोटा वैसे है वैसे, प्लस का 1 -1 ये कट हो गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये आपस में कट हो गया, तो 0 0 का स्क्वायर तो आंसर हमारे पास जो है वो 0 आ जाता है। ये पार्ट नंबर हमारे पास जो है वो 6 था। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 होल की पावर -5। ठीक है, तो हम पार्ट नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 होल की पावर -5 है। पावर हमारे पास जो है वो नेगेटिव में है, हमें फ्रैक्शन दी गई है तो हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 5 ओवर आयोटा की पावर 8 होल की पावर हमारे पास जो है वो -5, तो अब ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी पावर आपके पास नेगेटिव हो उसको पावर का पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपके पास फ्रैक्शन की वन है तो फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25 ओवर आयोटा की पावर 8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आयोटा की पावर जो है वो 40 आ जाएगी। अब आयोटा की पावर आपके पास 40 तो ऑलरेडी जो है वो इवन में है, जबकि आयोटा की पावर 25 जो है हमारे पास वो ऑड में है, जिसको हम इवन और ऑड में ब्रेक कर लेंगे। यानी इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 24 मल्टीप्लाई आयोटा ओवर, इस तरह हम 40 ये वैसे आ जाएगा, आयोटा की पावर 40 जो है इसको हम वैसे राइट कर लेंगे। अब इसको मजीद क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर
अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 24 बनेगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई आयोटा ओवर हमारे पास आयोटा के पावर 40 है, इसको हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब स्क्वायर इन 2 पावर जो है वो 20 से मल्टीप्लाई होगी तो पावर जो हमारे पास जो है वो 40 बन जाएगी, ये 40 आ जाएगी इस तरह से। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है -1 के, तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करवा देंगे, यानी -1 की पावर 12 मल्टीप्लाई आयोटा ओवर -1 की पावर 20 मल्टीप्लाई आयोटा। अब पावर हमारे पास ऊपर 12 जो है इवन है, पावर इवन है तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई आयोटा। सेम हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पावर जो है वो इवन थी, तो इसको हम इवन और ऑड में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं थी। -1 की पावर 20 है, पावर इवन है तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा आ जाएगा, नीचे वाला 1 आप डिनोमिनेटर में है तो आप राइट करें या ना करें, तो ये हमारे पास जो है आंसर जो है वो आयोटा आ जाएगा। हम पार्ट नंबर 7 को रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 5 और पावर -5 था। पावर जब आपके पास नेगेटिव हो और फ्रैक्शन गिवन हो, ठीक है, तो पावर पॉजिटिव करना चाहिए तो आप फ्रैक्शन को रेसिबल कर लेते हैं, जिन आयोटा की पावर 5 और आयोटा की पावर 8 की पावर 5 आ गई, पावर जो है वो पॉजिटिव बन गई, ठीक है। तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 25, 5 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 40। ऊपर पावर हमारे पास ऑड है, इसको हम इवन और ऑड में ब्रेक कर लेंगे, इन इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 24 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 40 जो है ये वैसे आ जाएगा। अब आयोटा की पावर हमारे पास 24 था, इसको हम लिखें आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू 12 24 और मल्टीप्लाई आयोटा। सेम हमारे पास आयोटा की पावर 4, इसको हम लिखें आयोटा स्क्वायर की पावर 20 2 20 40, ठीक है। हमें जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम -1 रिप्लेस करवा देंगे, -1 की पावर 12 मल्टीप्लाई आयोटा -1 की पावर 20, ठीक है। हमें पता है जब -1 की पावर आप इवन नंबर लेते हैं तो पावर हमारे पास आंसर जो हमारे पास है वो पॉजिटिव आ जाता है, मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 की पावर यहाँ पे हमने 20 लिया है, पावर हमारे पास जो है वो इवन है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा आ जाएगा, नीचे वाला 1 आप लिखें या ना लिखें, तो आंसर हमारे पास जो है वो आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 जो कि लास्ट पार्ट है, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 19, ठीक है। अब पार्ट नंबर 8 जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 19 है। अब 2 आयोटाज है, अब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n हो, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, ठीक है, बेस आपके पास सेम हो, पावर आपके पास बेशक डिफरेंट हो, तो हम पावर जो है वो ऐड करवा लेते हैं, इसको हम लिखेंगे a की पावर m प्लस n, तो मीन्स हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 13 प्लस 29, ठीक है। तो प्लस करवा लेंगे, आयोटा की पावर 42 आ जाएगा, 13 प्लस 29 9 होती 12 2 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 और 1 4 42 आ जाएगा, ठीक है। पावर हमारे पास देखिए ऑलरेडी इवन में गिवन है तो अब हमें इवन और ऑड में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब पावर 2 हमारे पास है, 2 किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा 42 बनता है तो ये 21 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब पावर हमारे पास ऑड आ गई है। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है -1 के, तो -1 की पावर आप 21 लेंगे, जब -1 की पावर 21 लेंगे पावर हमारे पास ऑड है तो आंसर हमारे पास जो है वो -1 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो आंसर है पार्ट नंबर 8 हम अगेन रिपीट कर लेते हैं। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29, तो बेस हमारे पास सेम थी तो हमने पावर्स को ऐड करवा लिया, 13 प्लस 29 42 आ गया। पावर हमारे पास इवन है, इसको हम इवन और ऑड में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब पावर 2 जो है वो 21 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 42 आ जाएगा। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, -1 की पावर 21 लेंगे तो आंसर हमारे पास जो है -1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है वो कम्प्लीट हो जाता है यहाँ तक।